मनीष जी, मैं एक एक राउंड जरा सबसे बोलूं। मनीष जी, मैं पूछना चाह रहा था कि यूपी मदरसा अधिनियम 2004 को खत्म करने की जो पूरी ताकत लगाई गई, या अगर धार्मिक शिक्षा कोई ले रहा है तो उसमें बुराई क्या है? आप थोड़ा उसका आधुनिकीकरण कर दीजिए, थोड़ा मॉडर्न कर दीजिए, क्वालिटी संभालवा दीजिए, ठीक करवा दीजिए सारी चीज़ें। वहाँ भी जो तमाम बच्चे 17-18 लाख पढ़ रहे हैं, कुछ उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। बंद करना तो कोई मुझे लग रहा है समाधान नहीं है ना। तो प्रथम सब वही लोगों को नमस्कार, यहाँ पर जितने लोग हैं। जी। और आज छठ पर्व का शुरुआत हुआ है, तो पूरे विश्व में जो भी सनातन को मानने वाले हैं उनको छठ व्रत का शुभकामना है। जी। और भगवान भास्कर और छठी मैया सब पर आशीर्वाद और विश्व का कल्याण करें, विश्व में शांति हो। देखिए, हमारी सोच हमेशा से ये रही है कि अभी हाजी नाजिम खान जी ने भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के बात को कोट किया कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हर जगहों पे, बहुत जगहों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बोला है। और ये जो एक्ट का बात जो चल के आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये कोई फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कोई सरकार के विरोध में फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा फैसला पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि राज्य सरकार उसमें ऑथोरिटी है कि वो फैसला ले सकती है, वो रेगुलेट कर सकती है, रेगुलेटरी बॉडी है। आप जब पढ़ेंगे तो पूरे बात को। जी जी। जो दूसरी बात जो निकल के आ रही है हमारे पर कि हम बैकफुट पे हैं, नहीं, हम बैकफुट पे नहीं, हम फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। और ये कोई भाजपा का मुद्दा नहीं था, ये एक आम आदमी ने PIL डाला था, उस पर फैसला हाई कोर्ट ने दिया था। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पे गए थे। ये तो भाजपा का कोई ये आदमी नहीं था, भाजपा का कोई कार्यकर्ता था नहीं कि जो वो आके वहां पर ये किया था, PIL डाला था। हमारा शुरू से मानना है कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। वहां जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या डिग्री लेके निकल रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो अभी भाई साहब बोल रहे थे हाजी जी कि शिशु विद्या मंदिर का क्यों नहीं जांच होता है, तो भाई साहब शिशु विद्या मंदिर CBSE से ऑथराइज स्कूल है, CBSE से एफिलिएटेड स्कूल है। उसकी जांच आप क्या करेंगे? वो CBSE के लोग आके जांच करते हैं वहां। आप आके चेक कीजिए CBSE स्कूल के जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें शिशु विद्या मंदिर होता है कि नहीं। ये रहा बात। विषय दूसरा है जो अभी भाई साहब ने बोला कि वो भी खुद उनके पिताजी ने मदरसे से पढ़ाई किया है। मैं मानता हूं कि उनके पिताजी ने मदरसे से पढ़ाई किया होगा। आप जो 2 दिन पहले आपने न्यूज सुना होगा कि एक महिला फातिमा ने जो योगी जी को धमकी दिया, वो भी मदरसे से पढ़ी थी। संसद पे हमला करने वाला भी मदरसे से पढ़ा था। आप अगर उदाहरण देते हैं तो दोनों तरफ का उदाहरण दिया कीजिए। अब्दुल कलाम और राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पढ़े थे, तो ये लोग भी मदरसे से पढ़े थे। तो आपको दिक्कत कहां है? अगर सरकार उसको जांच करती है, सरकार उसको एजेंसी के माध्यम से जांच करवा रही है, उसमें कैमरे लगने की बात हो रही है, उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगने की बात हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? लेकिन अगर अधिनियम ही बंद वो हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा या रद्द हो जाएगा तो फिर तो कुछ बचना ही नहीं ना। उसके बाद तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो सबसे आसान तो यही होता है कि सियासत में सवाल उठाइए, या तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिए या फिर विपक्ष को। सुनील जी, जो बात यही हो रही है कि भाई आप थोड़ा सा उसकी क्वालिटी सुधार दीजिए, अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, या सरकार को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए और सरकार को कम से कम थोड़ी सुविधाओं को, कहीं ना कहीं सरकार हो या विपक्ष हो, चाह तो दोनों ही रहे कि थोड़ी सियासत होनी चाहिए, गर्मा गर्म मामला बना रहे। बाकी तो सब चल ही रहा है सिस्टम, जब 2004 से चल रहा है तो 2024 तक ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 560 मदरसों को अनुदान मिलता है जी। और वो अनुदान कितना है आप जानते हैं? 900 करोड़ रुपया। यदि आप संवैधानिक तरीके से नियम कानूनों के कायदे में यदि आप एजुकेशन दे रहे हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अनुदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दिया हो, पिछली सरकारों ने भी अनुदान दिया है। बिल्कुल। यदि आप 25,000 मदरसों में 560 मदरसे ऐसे हैं जहां सरकार समझती है अनुदान देने की आवश्यकता जब होती है जब आप सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी पे भी होता है, महाविद्यालय पे भी होता है, छोटे स्कूलों में भी होता है। तो यदि 560 यदि ऐसे मदरसे हैं जहां निश्चित तौर से सरकार अनुदान देने के लिए मजबूर हो रही है, वो 900 करोड़ खर्च कर रही है, स्वागत नहीं होना चाहिए उसका। यदि 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जो नियमों विरुद्ध चल रहे हैं वहां मुस्लिम समाज चुप्पी क्यों साध लेता है? अभी आपके मुस्लिम स्कॉलरशिप बैठे हैं एक्टिविस्ट, इस पे उन्होंने कभी बात नहीं की
कि 850 मदरसे बिना नियम विरुद्ध चल रहे थे, जहां 9 लाख बच्चों का भविष्य गर्त में चला गया, उसका जिम्मेदार कौन? भाजपा की सरकार, सपा की सरकार या बसपा की सरकार? कौन सी सरकार? किसी को तो जिम्मेदार आप मानेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि 2017 से भाजपा की सरकार आई है तो 2017 से वो मदरसे डेवलप हो गए। या 8,500 मदरसे पहले से चले आ रहे हैं, तो कोई तो सरकार जिम्मेदार होगी उसकी। और उसमें हमारे और आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है ना। और जो एक और कह रहे थे कि साहब कलाम साहब की बात कर रहे थे या नीट की परीक्षा की बात कर रहे थे, उनको ये नहीं पता वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। प्राइमरी एजुकेशन से जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते, उन डिग्रियों की मान्यता नहीं है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। यदि आप ही का समाज, आप ही जैसे स्कॉलर यदि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज? कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? कम से कम आपको तो ये कहना चाहिए कि 8,500 मदरसे तत्काल प्रभाव से बंद होने चाहिए और सरकार से एक मुआवजे की मांग करनी चाहिए कि जिन बच्चों 9 लाख बच्चों का भविष्य बिना मान्यता के जिन्होंने एडमिशन दिए, वो मुआवजा उनको बच्चों को देना चाहिए, बच्चों के घर वालों को देना चाहिए। अब आगे जाके वो 8 लाख बच्चे 9 लाख बच्चे क्या करेंगे? कहां जाएंगे? वो कहां एडमिशन जाके लेंगे? वहां कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार नहीं है। केवल ये सोचने के लिए तैयार है कि मुलायम सिंह यादव लेकर के आए, हाई कोर्ट का आदेश आया तो विरोध हो गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो स्वागत। हाई कोर्ट का आदेश आया तो स्वागत हुआ नहीं हुआ, तब आपने पार्टी विशेष से जोड़ दिया। अब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आ गया तो स्वागत हो रहा है उसका। ऐसा ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्गीकृत करने का SC ST समाज को किया, राजनीतिक दलों को साफ सूंघ गया। अभी जो सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदू मतलब एकता की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे और सारी चीजें जो कह रहे थे कि माननीय उच्चतम न्यायालय का, वो भी तो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था। अब हर आदेश में आप राजनीति ढूंढेंगे, हर आदेश में नफा और नुकसान की आप सोचने लगेंगे, तो ये देश ऐसे तो चलने वाला नहीं है ना। यदि ये सरकार 900 करोड़ आपको अनुदान दे सकती है तो क्या 16,500 जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको नहीं मिलेगी क्या? आप कर लीजिए, 560 को मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? लगभग मेरे हिसाब से हजारों करोड़ों का बजट जाएगा। वो किसको फायदा मिलेगा? कोई भी सरकार। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप रेगुलेट कीजिए, नियम बनाइए आप, ये तो सरकार को नहीं रोका। और उसी नियम के हिसाब से सरकार ने मांगा कि जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के हिसाब से क्या सारी जो संवैधानिक व्यवस्था है पूरी कर रहे हैं कि नहीं, बिल्डिंग आपकी ठीक है कि नहीं, बिजली का कनेक्शन आपके पास है नहीं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक की एजुकेशन है कि नहीं, ये सारी चीजें वहां पूछी गई। और उस पूछने के बाद देखा कि आपने मान्यता के लिए किया कि नहीं किया। अब मान्यता ही आपके पास नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का स्वागत होना चाहिए। और उसके साथ मुझे लगता है कोई भी सरकार हो उत्तर प्रदेश के अलावा, तमाम राज्यों में सरकार है, तमाम राज्यों में मदरसे चल रहे हैं, मुस्लिम समाज को आकर के एक ऐसे एक्ट की, ऐसी व्यवस्था की मांग करनी चाहिए जो भविष्य में किसी भी राज्य में किसी भी बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। बिल्कुल ये मानना है, लेकिन मैं फिर वही रुद्र प्रताप जी यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर सुनील कौशिक जी ने तमाम एक रास्ता दिखा दिया, अगर सरकार वाले लोग समझें, बाकी सारे लोग समझें, मुस्लिम समाज के लोग समझ लें, मेरा मानना यह है कि बंद करना कोई समाधान है क्या? बंद क्यों करना है? अगर अभी अधिनियम संवैधानिक है उसके हिसाब से आप उसको मान्यता दे दीजिए, लेकिन उसमें सुविधाएं करा दीजिए, रेगुलेट कर दीजिए अपने हिसाब से, वहां जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब नहीं होगा। लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं राजनीति करना चाह रहे हैं ना। मैं थोड़ा टोकूंगा आपको। हाँ। इसमें नोटिस दिए गए, 3-3 महीने का समय दिया गया, अब आप नहीं कर रहे हैं। एक तरीका होता है ना। हाँ। कि यदि आपने मान्यता नहीं ली है, अब मान्यता ले लीजिए। हाँ। अब मान्यता के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं और फिर आप कहेंगे एक धार्मिक आंदोलन छेड़ने की बात करेंगे, फिर आप धार्मिक बात करेंगे, आप किसी समाज को उत्पीड़न कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर की जांच नहीं होती है, भाजपा के प्रवक्ता शायद नहीं दे पाए। 50 से ज्यादा स्कूलों की मान्यता कैंसिल हुई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे स्कूल, उनके भी सर्वे होते हैं, मदरसों के पहली बार सर्वे हुए हैं, लेकिन जो भी मान्यता CBSE बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, ISC बोर्ड से हैं, वो हर वर्ष एफिडेविट देते हैं, हर वर्ष उनकी जांच होती है। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं होती है। और जिनकी मान्यता नहीं मिलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे
बोर्डों को मिला लिया जाए तो 350 से ज्यादा स्कूल ऐसे मिले हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे थे। तो वही तो मैं आपसे उनसे पूछ रहा हूँ। अब उनको नोटिस दिए इस गए। व्यवस्था अब में नोटिस दिक्कत देने क्या के है? बाद यदि आप नहीं करेंगे तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ना। और मुझे लगता है कि ये धर्म और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है सबको साथ आना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे, जैसे मेरा बच्चा बगल के स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी मान्यता नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि मैं अभिभावकों को इकट्ठा करके या मैं खुद ही हाई कोर्ट चला जाऊं उस स्कूल के खिलाफ? सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार हो सकता है राजनीतिक तरीकों से निर्णय नहीं ले पाती हो, लेकिन सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, जो निश्चित तौर से समाज की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे स्कूलों पे, ऐसे मदरसों पे ताला लटकना चाहिए जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।